नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। जैसे कि आपको पता है, जो हमारी LT ग्रेड का जो एग्ज़ाम था वो हमारी 6 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, 6 दिसंबर 2025। और आज है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हमारी आंसर की जारी कर दी गई है और आप आंसर की देख सकते हैं। बाकी ये सब जो हैं देख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी ऐसा लगता है कि प्रश्न सही नहीं है तो उस पर आप आपत्ति डाल सकते हैं। और यहाँ पर पूरा विवरण है, आपको नाम डालना है, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम और विषय का नाम, यहाँ सब डाल के आपको भेज देना है 16 दिसंबर तक। और पूरा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न से आपत्ति है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और जो 31 से 51 है वो हमारा हिंदी का है, क्योंकि हम हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर देखो इन्होंने किस तरीके से दिया है। जैसे एक जो था, जो प्रश्न पुस्तिका है उसको उठाया और उसी प्रश्न पुस्तिका को सीधा इन्होंने हाईलाइट कर दिया है। देखिए यहाँ पर आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे ये प्रश्न है, क्योंकि 1 से 30 तक तो कैसे था, हमारा जनरल स्टडीज़ था, जनरल नॉलेज वाला था। और फिर हमारा 31 से 50 तक हमारे प्रश्न थे जो हमारे विषय से संबंधित थे। तो क्योंकि हम पूरी पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको पूरा पेपर नहीं देखना है, सिर्फ विषय का देखना है, तो आप आगे बढ़ के देख सकते हैं। बाकी अगर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ देखो कि कैसे दिया है। तो जैसे ये प्रश्न था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। तो ये था, एक तरफ तो थे ग्रंथ और एक तरफ थे वर्णित विषय। अब आपको बताना है कल्पसूत्र किसने दिया था। तो कल्पसूत्र में कौन सा विषय वर्णित है, तो कल्पसूत्र में यहाँ पर जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास था। भगवती सूत्र ये था महावीर के कृत्यों का वर्णन। निकाय जो था बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह। और आचारांग सूत्र था जैन भिक्षुओं के नियमों, भिक्षु के आचार नियम। अगला प्रश्न था मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है। इधर अंग्रेजी में भी है। तो मोबाइल टावर के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है, कौन सी एनर्जी निकलती है, तो आपको पता ही है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण। अगला प्रश्न है, और आप कई बार सुने भी होंगे कि जो है इससे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इससे निकलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 सितंबर। अगला प्रश्न है, गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो गुजरात के खेड़ा किसान संग्रह और खेड़ा सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला प्रश्न है 5, जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंगों से लेकर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाले रंग पर व्यवस्थित कीजिए। जब प्रकाश से जो सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरफ मुड़ जाते हैं। तो कैसे है ये आपका, तो सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ बताना था। तो सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ है पहले नारंगी, फिर उसके बाद में पीला, फिर हरा, फिर नीला। अगला प्रश्न है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 21 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 96 सेंटीमीटर। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, अल्फोंसो डी अल्बोर्क। अगला प्रश्न है 8वां, एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की आरंभिक गति बतानी है, कितनी होगी, आरंभिक गति बतानी है, क्योंकि 10 किलोमीटर बढ़ने से 72 किलोमीटर की दूरी यात्रा तो 36 मिनट कम हो जाता है समय, तो कितना है, तो ये थी आरंभिक गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, वही है आपके पास। और इसमें क्या है, भारत की जनजाति है और राज्य संघ राज्य क्षेत्र है, इसमें आपको बताना है। तो एक तरफ जनजाति है और एक तरफ
क्षेत्र है? तो आपको बताना है। तो पहला किन्नर है, किन्नर हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बकरवाल ये जो है ये जम्मू कश्मीर में रहती है जनजाति। और आपका लुशाई ये मिज़ोरम में मिलती है। और चेंचू ये मिलती है आपकी कर्नाटका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दशक है और जनसंख्या वृद्धि बतानी है प्रतिशत में, कि दशकीय वृद्धि प्रतिशत में बतानी है कि कितनी बढ़ी थी। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, नहीं पे आपको ध्यान देना है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, इसी कारण ये उत्तर इसका होगा। ठीक है, 2001 से 2011। अगला प्रश्न है, नील नदी निम्न में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती? युगांडा में होती है, मिस्र में होती है, सूडान में होती है, चाड में नहीं होती है नील नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। पहला है गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। इसको क्रम से लगाना है कालानुक्रम दृष्टि से कि पहले कौन सा आया था। पहले आई थी हरित क्रांति, फिर आया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर आया था गरीबी हटाओ। तो ये इसका बिल्कुल सही होगा, बी, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। अगला प्रश्न है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आकाश दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा, प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहाँ स्वीकृत किया गया है? पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? पंतनगर, पुडुचेरी, हैदराबाद या लुधियाना? तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है पुडुचेरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? मछली का तालाब, झील, वन, घास का मैदान? तो कौन सा है? मछली का तालाब। ये एक पारिस्थितिकी तंत्र आपको देखने को मिलता है, कृत्रिम है क्योंकि मैन मेड है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? बेतवा में नहीं हुआ, माही में नहीं हुआ, हिंडन में नहीं हुआ, चंबल नदी में गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में। ये आपको याद रखने का, बहुत प्राउड के लिए हमारी बात है, हमारे लिए बात है। अगला प्रश्न है, किसी भी विशिष्ट विधेय के धन विधेय होने का निर्णय कौन करता है? तो किसी भी विशिष्ट विधेय के धन विधेयक होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये सही है। और अगला प्रश्न है 19, क्योंकि ये 30 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के हैं, फिर आपके 31 से आपके विषय संबंधित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन है। अगला प्रश्न है, 2.5% का भिन्नात्मक रूप होगा, भिन्नात्मक रूप बताना है इसका, तो कितना होगा? 1/40 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में ओडिशा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? कालाहांडी किसके लिए जाना जाता है? तो ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उसके नाम सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो ISE इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सही है ये। और OTCI ओवर द काउंट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये भी सही है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है? BSE बेस स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, ये गलत है और इसी कारण ये आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, केंचुए की मदद से तैयार खाद को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण की मेज़बानी की थी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तो किसने की थी? बिहार ने की थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। अगला प्रश्न है 5 प्रश्न और हैं। प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है प्रकाशीय घटना, जो मतलब तारों के जो टिमटिमाते हुए हमें दिखते हैं वो किस कारण दिखते हैं?
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। अगला 26वां प्रश्न है, संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? कौन से ऐसे सम्राट थे, मुगल सम्राट, जिसने अपनी आकृति खुदवाई थी अपने सिक्कों पर, अपना फोटो लगवाया था, अपनी छवि खुदवाई थी? तो वो थे जहांगीर। हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? भारत को नहीं किया गया है, नाइजीरिया को नहीं किया गया है, पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं किया गया है, तो किसको किया गया है? सूरीनाम को किया गया है मलेरिया मुक्त। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो किसकी नियुक्ति करते हैं 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति? तो भारत के महान्यायवादी की। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में कब आयोजित किया गया? 2 जून से 13 जून 2025 को 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में आयोजित किया गया है। और यहाँ पे हमारे जो प्रश्न हैं सामान्य ज्ञान वाले खत्म होते हैं और अब हमारे विषय संबंधित प्रश्न है 31 से 150 तक। तो प्रश्न है पहला प्रश्न या 31वां प्रश्न कह सकते हैं, अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो बिल्कुल सही, अध है। अब यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन हो, कोई भी आपत्ति हो किसी भी प्रश्न से, चाहे वो 1 से 31 हो या 31 से 50 तक, आपको कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको शुरुआत में जो मैंने पेज दिया है उसमें सब विवरण दिया है। आपको नाम डालना है, प्रश्न संख्या डालनी है जो आपकी इस उत्तर पुस्तिका में है वो डालनी है, और आपको सबमिट करना है 16 से पहले। तो प्रश्न है, अधोलिखित में से उदय प्रकाश की कहानी संग्रह नहीं है? कौन सी नहीं है? तो कोसी का घटवा नहीं है, बाकी सब है मोहनदास, पीली छतरी वाली लड़की और अंत में प्रार्थना, ये सब इन्हीं की है। प्रश्न है, अतिथि देवो भव कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह है, बिल्कुल सही है। सोरठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है? तो सोरठा को दोहा का उल्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? पार्थिव मिट्टी का बना हुआ, बहुश्रुत जिसने अनेक विषयों को ज्ञान सुन रखा और निर्निमेष बिना पलक झपकाए, ये सही है। प्रत्युत्पन्नमति जो सही समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच पाता है उसको बोलते हैं नहीं है, इस कारण ये सही है। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य हमीर रासों के रचयिता कौन है? तो हमीर रासों के रचयिता हैं जोधराज जी। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार, सही है। अगला प्रश्न है 38, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? आध्यात्मिक शुद्ध है, और ये तो सब दिख ही रहे हैं। शारीरिक कुछ नहीं होता, तनिष्क निश्चल ऐसा नहीं होता, निश्चल होता है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1951, सही है। अगला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मोम के कारण अनुप्रास अलंकार है। शेरशाह का न्याय इस कहानीकार, मतलब कहानी लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, कहानीकार कौन है? तो शेरशाह का न्याय है वृंदावन लाल वर्मा जी। फिर से एक सुमेलित है और इसमें आपको बोली से सुमेलित करना है। तो आपकी है कोरवी, आपकी है पश्चिमी हिंदी, जो है आपकी मालवी है वो है राजस्थानी हिंदी, बघेली है पूर्वी हिंदी, भोजपुरी है बिहारी हिंदी, और आपका सही उत्तर हो जाएगा ये A थर्ड, B फोर्थ और C फर्स्ट। प्रश्न है, कादम्बरी का काव्य रूप क्या है? कादम्बरी क्या है? तो ये है गद्य कथा। कादम्बरी क्या है? गद्य कथा है। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? भारत भारती, साकेत, जय भारती है,
पथिक इनकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द की प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? उल्लेखनीय में अन्य प्रत्यय है, अंकनीय में अनीय है, अर्पण में अनीय है और प्रवृत्ति में यह प्रत्यय है। इस कारण ये गलत है, क्योंकि नहीं बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, ये बताना है। अगला प्रश्न है 46। ज्ञानबोध नामक कृति के रचयिता है। तो ज्ञानबोध के रचयिता रैदास, धर्मदास, सुंदरदास, मलूकदास। तो सही उत्तर है मलूकदास, इसके सही उत्तर है। कवि कुल गुरु किस रचनाकार को कहा जाता है? कवि कुल गुरु किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कालिदास जी को। ये ऑफिशियली आंसर की है जो आयोग द्वारा दी गई है। तत्सम उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो है राजी सेठ जी। फिर से एक सुमेलित वाला है, एक तरफ रचनाकार है, एक तरफ रचना है। केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह की है जमीन पक रही है। केशव दास जी की है रामचंद्र का, आपको पता ही है, भक्तिकाल रीतिकाल के ये हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी है भूरी भूरी खाकधूल। और गिरिजा कुमार माथुर धूप के धान। अगला प्रश्न है 50। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? वायु स्त्रीलिंग है, ऋतु भी स्त्रीलिंग है, रेणु भी स्त्रीलिंग है, निबंध पुल्लिंग है। निबंध लिखा जाता है, जाता तो पुल्लिंग है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ये घनानंद के विषय में किसका कथन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो ये है कुंवर नारायण का काव्य संग्रह, हाशिए का गवाह इनका, ये इनका काव्य संग्रह है कुंवर नारायण जी का। अगला प्रश्न है ये कि जो मित्र मेरा दुख जानता है, जो कष्ट में आ सुख बांटता है, उसी साथ ही उसी को दिल मानता है, लाखों जनों में पहचानता है। कौन सा इसमें छंद है बताना है? तो इसमें है इंद्र वज्रा। संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ही परीक्षा बची होगी जिसमें ये प्रश्न ना पूछा जाता हो। तो एक इसका कथन है कुंभन दास जी का। इसको तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि दिमाग से निकले ही नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो अद्भुत का उत्साह ये गलत है, इसी कारण ये सही उत्तर होगा। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी का है। 10 कुमार चरित, इसके रचनाकार कौन है? तो 10 कुमार चरित के हैं दंडी, संस्कृत से है, संस्कृत साहित्य से। जिसने कबीर की को वाणी का डिक्टेटर कहा है, कबीर की भाषा से संबंधित आप याद रख लीजिए कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद आपको रखने ही होंगे। तो एक इसका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका होगा गोधन अक्ष है गवाक्ष। फिर ये कथन कारक द्वारा वाले भी प्रश्न है, थोड़ा सा ये कठिन प्रकार का प्रश्न बोला जाता है, थोड़ा मॉडरेट। तो इसका ये प्रश्न है आपके पास में। कर्म का चिन्ह को है, कर्म कारक के प्रयोग को दो स्थितियों अप्रत्यय और सप्रत्यय होता है। कर्म कारक के प्रयोग दो स्थितियों में होते हैं, अप्रत्यय और सप्रत्यय। तो दोनों सही है। ये कर्म का चिन्ह आपको पता है को है, और इसकी स्थितियाँ जो होती हैं कर्म कारक की दो होती है, अप्रत्यय और सप्रत्यय। अगला प्रश्न है 61। रामचरित विमल संतन जीवन प्राण,
हिंदुअन को वेद सम जव यव नहीं प्रकट कुरान। रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए यह दोहा किसने लिखा था? तो ये लिखा था तुलसीदास जी के ही मित्र रहीमदास जी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? दर्शन बहुवचन है, आंसू बहुवचन है, ओष्ठ बहुवचन है, मुनि बहुवचन नहीं है, क्योंकि मुनि का बहुवचन मुनियो होता है या मुनिजन होता है, मुनिजन मुनिगण। हिंदी की किस कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी कहा है? नामवर सिंह जी ने कहा है नई कहानी धारा की पहली कहानी। तो ये परिंदे मानी जाती है निर्मल वर्मा जी की। मेरी आत्मकहानी शीर्षक से किन दो साहित्यकारों की आत्म कथा लिखी है? तो ये है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री तथा बाबू श्याम सुंदर दास जी, उनकी इसी नाम से है, लेकिन अलग अलग आत्मकथा है। ठीक है। मुक्तिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान एवं ज्ञानात्मक संवेदन इस सूत्र वाक्य का प्रयोग किसके लिए किया है, किस काव्य धारा के लिए किया है? तो मुक्तिबोध जी ने ये नई काव्यता के लिए किया है कि संवेदनात्मक ज्ञान या ज्ञानात्मक संवेदना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो सुसाध्य, दुर्लभ, ये इसका सुमेलित नहीं है। स्तुति, निंदा और सृजननाश, सृष्टि प्रलय, ये सब सुमेलित है। अगला प्रश्न है बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की है? तो अपने ही मित्र रहीमदास जी के आग्रह पर की है तुलसीदास जी की ये रचना है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता? किसमें ये ने जो है कर्ता का ये जो कारक का चिन्ह है नहीं प्रयोग होता है? तो वो अपूर्ण भूत में नहीं होता है। दशरथ अयोध्या के राजा थे। वृक्ष, ये आपको क्या है संस्कृत अनुवाद गलत बताना है, सही है 3 और 1 गलत है, बताना है कौन सा है। तो दशरथ अयोध्या के राजा थे और वृक्ष से फल गिरता है, निर्धन की सहायता करनी चाहिए। तो गांव के चारों ओर बाग है, ये गलत है। कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की जीवनी है? कुल्ली भाट है निराला जी की जीवनी। किस रीतिकालीन कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो किसने नहीं की है सतसई की रचना? रसलीन ने नहीं की है, रसनिधि की है सतसई, मतीराम की है सतसई, भूपति की सतसई है। नावादास के भक्तमाल में प्रस्तुत छप्पय चंद्र अग्रज सुदृश्य परम प्रेम पथ में पगे किसके संदर्भ में है? भक्तमाल में है, ये भक्तमाल नावादास जी की है। तो इसकी ये किसके लिए कहा गया है? नावादास जी ने ये नंददास जी के लिए कहा है। ये पेपर इसी तरीके से दिया हुआ है आंसर की में। हिंदी निबंध का आरंभ किस शती में हुआ था? हिंदी निबंध का आरंभ किस शती में हुआ था? तो ये 19वीं शती में हुआ था। 1800 कुछ लास्ट जो है आपकी 19वीं शती के भी अंत में कह सकते हैं, मध्य के बाद में। निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। तो हर्षचरितम है बाण भट्ट जी की। ऋतु संहारम है कालिदास की, ऋतु संहार कालिदास की है। आपकी शिशुपाल वधम ये है आपकी माघ की। नैषधीय चरितम ये है श्रीहर्ष जी की। तो इसका सही उत्तर ये आपका हो जाएगा। और आपको जो देख रहे होंगे पेपर आपका बिल्कुल अलग होगा, सबके आंसर का जो है जो पैटर्न है, जो मतलब प्रश्न का क्रम भी बदला हुआ है, उत्तर का क्रम भी बदला हुआ है, तो आपको देख के आपको सॉल्व करना होगा। कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम है? तो कार्तिकेय के जन्म से संबंधित है कुमार संभवम, संस्कृत की रचना है। मरुभूमि का वह मेघ में किसकी जीवन गाथा का वर्णन है? मरुभूमि का वह मेघ ये घनश्याम दास बिरला की जीवनी है। निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक कौन सा नहीं है? योर्स फेथफुल, प्रथम स्तुति, तिलचट्टा है, यमगाथा नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है? जीवनी है ये। और ये प्रश्न भी मुझे नहीं लगता है कि कोई परीक्षा छोड़े इस प्रश्न को, ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको तो ऐसे रट लीजिए कि दिमाग से कभी निकले ही ना। क्या बोलते हैं आपको हरिवंश राय बच्चन याद आने चाहिए,
अमिताभ बच्चन के पिताश्री। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं। 4 जीवनियाँ इनकी चारों याद रखिए। क्रम से, प्रकाशन वर्ष, कुछ भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्य और कारक चिन्ह की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? उसने लड़की को मिठाई दी, कर्म कारक, ये इसमें कर्म कारक नहीं है। तो शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, कर्म कारक है। पिता ने पुत्र को पुकारा, मैंने हरि को बुलाया, सर्व कर्म कारक है। यदि गद्य कवि और या लेखक की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। और ये भी आप याद रख लीजिएगा, आपने देखा होगा दूसरा ये प्रश्न है शुक्ल जी से। और शुक्ल जी से अगर कोई प्रश्न ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी परीक्षा इस चीज़ को मतलब हट ही नहीं सकती, क्योंकि शुक्ल जी ने इतना अच्छा काम किया है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। आप कह नहीं सकते। हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे उनकी जो कविता क्या है, निबंध, कोई भी निबंध हो उनके, चिंतामणि से कोई सा भी निबंध हो, सब महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज़्यादा है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, कविता क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको शुक्ल जी की जो आपको कथन को लेकर अगर चाहिए तो मैं कथनों की एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, और वो उस सीरीज़ को आप देखिएगा तो एक एक प्रश्न आपको वहाँ से सीधे दिखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो शुक्ल जी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। और आपको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको कठिन लग सकता है, आपको 1-2 बार पढ़ेंगे तब आप शुक्ल जी को समझ पाएंगे। भाषा थोड़ी इनकी क्लिष्ट है और कई बार तो समझ नहीं आता, आप 3-4 बार पढ़ लेते हैं, नहीं समझ आता, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको सब सरल लगे। तो चलिए आप ज़रूर देखिएगा उस सीरीज़ को। अगला प्रश्न है, मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, आव देखा न ताव बिन कारण, आड़े हाथ लेना, बातों से लज्जित करना, ईट से ईट बजाना, असंभव कार्य करना, ये गलत है। अगला प्रश्न है, ये सुमेलित वाला ही है, रचना है, रचनाकार है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। श्री चंद्रावली, प्रताप नारायण मिश्र, गोरक्षा, और बालकृष्ण भट्ट का है चंद्रसेन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारत सौभाग्य इनका यह है। तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। आप अपने प्रश्न को देखिए तब आपको उत्तर को लगाइए, क्योंकि प्रश्न का क्रम बहुत अलग है। और आप अगर अगली परीक्षा के लिए देख रहे हैं तो आप कैसे भी देख सकते हैं। ए लड़की कहानी की लेखिका कौन है? ए लड़की ये कहानी है, इसकी लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती। रोला छंद जो है ये सममात्रिक छंद है। अमृत राय ने, ये फिर से एक रचना और रचनाकार वाला आ गया है। तो अमृत राय की जो रचना है वो है हम लोग, कैसे ऐसे लगाएं, हम लोग। गोविंद चातक का है काला मुंह, धर्मवीर भारती का है खंडित यात्राएं, नरेश मेहता का है, नहीं इसका नरेश मेहता का नहीं, धर्मवीर भारती का अंधा युग है, धर्मवीर भारती का अंधा युग, और नरेश मेहता का खंडित यात्राएं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगला प्रश्न है, सोया हुआ जल, एक बार फिर से देख लेते हैं। सी का सेकंड और डी का थर्ड बिल्कुल सही है। मैंने सोचा कहीं आंसर की में ही गड़बड़ है। सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? सोया हुआ जल उपन्यास है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन 1888 में हुआ था। तत्सम शब्द नाम है आम काम नीम, ये आम का आम्ब, काम का कार्य, नीम का निम्र, नाम ये है सीधा तत्सम से लिया हुआ है ये। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के प्रतिमान किसकी कृति है? नई समीक्षा के प्रतिमान निर्मला जैन की है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद सिंह के संबंध में गलत कथन बताना है। तो ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर थे। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। रामचंद्र शुक्ल को प्रेम की इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा है, सही है। और ये लक्षण ग्रंथ से तो ये बिल्कुल दूर रहते थे, तो लक्षण ग्रंथ के आधार पर अपने काव्य का ताना बाना बुनते थे, तो ये बिल्कुल गलत है, एकदम नेगेटिव ही है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? लाभ की इच्छा लिप्सा, खाने की इच्छा बुभुक्षा, जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षा, जीतने की इच्छा जिज्ञासा गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यो है, व्योम है, अभ्र है, अम्बक नहीं है। राजपुरुष का समास विग्रह संस्कृत में बताना है आपको, राज्ञ पुरुष है। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था? तो 1947 में किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता पे 1947 को का मतलब 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था। नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्यायी छंद में लिखी गई है। तो रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। और रचनाओं में जो छंद के बारे में प्रश्न बहुत पूछा जाने लगा, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोहा रोला छंद मिलने से कौन सा छंद बनता है? तो ये कुंडलिया बनता है, रोला दोहा और रोला मिलने से। पठनीय शब्द में ईय प्रत्यय है, कथनीय शब्द में ईय प्रत्यय है। बिल्कुल ये गलत है, दोनों गलत है क्योंकि इनमें ईयर प्रत्यय है। सन 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, कौन थे? 1935 में हुए थे। और ये देखिए देवनागरी लिपि या भाषा से संबंधित भी प्रश्न 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन सबको आपको देख लेना चाहिए और सीधे प्रश्न उठते हैं और प्रश्न आपके एक फ्री जैसे हो जाते हैं। तो 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। रस निष्पत्ति के सिद्धांत में मुक्तिनी भुक्तिवाद था, भटनायक। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। निम्नलिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है? तो दाल किस स्त्रीलिंग है? अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। तो देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह का है तथा विलोमतः एक लिपि चिन्ह के लिए एक ही ध्वनि है। वर्णमाला की वैज्ञानिक व्यवस्था है, बिल्कुल है। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की एक व्यवस्थित पद्धति है, बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता, साइलेंट वर्ड जैसा कुछ नहीं होता, ये आपकी रोमन लिपि में होता है। संत सुंदरदास के गुरु का नाम क्या है? संत सुंदरदास के गुरु का नाम है दादू दयाल जी। किरात अर्जुनियम के संदर्भ में असत्य बताना है। संस्कृत का वृत्तरयी महाकाव्य में से इसे स्थान प्राप्त है, बिल्कुल है। इसका प्रारंभ श्री और अंत जो है जो प्रारंभिक जो श्री शब्द से तथा प्रत्येक शब्द के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी का प्रयोग होता है, लक्ष्मी पद का प्रयोग होता है। यह एक प्रसिद्ध महाकाव्य, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें अर्जुन का युद्ध किरात वेशधारी कुमार कार्तिकेय से नहीं शिव से है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसलिए ये गलत है और ये इसका उत्तर सही होगा किरात अर्जुनियम से। हिंदी में गमला किस भाषा से आगत है? गमला किस भाषा से आया है? तो ये पुर्तगाली से आया है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है मराठी। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अगला प्रश्न है कोरवी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो खड़ी बोली को कोरवी कहा जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था, याद रख लीजिएगा, विशेष तथ्य है। देवनागरी लिपि का उद्भव विकास किस लिपि से हुआ था? तो ये ब्राह्मी लिपि से आई है देवनागरी लिपि। ये प्रश्न भी भाई बहुत पूछा जाता है भ्रांतिमान के लिए, 3-4 ही उदाहरण है, उसमें से ये है पाव महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए। तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला प्रश्न है कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? तो है भीष्म शाहनी की रचना है। अगला प्रश्न है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रे आशा ताराघट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, एक अलंकार से पूछा गया है। हर भाग से एक ना एक प्रश्न पूछा ही गया है, तो एक अच्छा प्रश्न इसे मतलब जो है एग्जाम की दृष्टि से अच्छा पेपर इसे कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है? तो चांद जो है ये देशज है, मतलब देशज नहीं, ये आपका तद्भव है। अगला प्रश्न है 122 तार सप्तक में संग्रहित कवियों के विषय में सही नहीं है। तार सप्तक से भी एक प्रश्न पूछा जाता है हर परीक्षा में, ये चीज़ याद रखने, कौन कौन से विषय से हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। वैचारिक स्वतंत्रता होती है, प्रयोगधर्मिता है, नई राहों के अन्वेषी तो कहा ही गया है, वैचारिक साम्य इनमें नहीं है। व्यंजन का
क्या है, तो है व्यंजन, उष में है, श है, तीनों चारों। एक और द्रोणाचार्य के लेखक है शंकर शेष, ये आपकी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी आपका पूछा ही जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं याद रख लीजिएगा सभी को। फिर से एक सुमेलित वाला है, तो घनानंद, सुजान सागर, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज राशो, त्रिलोचन इनका है अर्घान, जयशंकर प्रसाद इनका है प्रेम पथिक। तो सही उत्तर ये हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिएगा अपने ही प्रश्न पत्र के अनुसार। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है, तो प्रिय प्रवास है। प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली में प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, कथन कारक वाला है, दो कथन है, एक कवि कथन है, दूसरा कारक है। स्थापना क्या है, काव्य के दोषों की संस्कृत में व्यापक चर्चा की गई है। भामा ने सैदोष रचना को शाश्वत मृत्यु माना है, और इसका कारण है तर्क दोष। जो तर्क क्या है इसका, दोष मुक्त है। दोष मुख्यतः शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष तीनों प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों ये सही है। इसी कारण कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ, ये है इलाचंद जोशी जी की। मगर एक आवाज़, ये किसकी कवि की है, ये लीलाधर मंडलोई की है। स्वइरम, ये स्वरम किसका है, शुद्ध संधि रूप स्वरम का है। अच्छा इसका नहीं है, ये मुझे क्यों लग रहा है कि इसका ये होना चाहिए, शायद ये डाउटफुल है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। ऑब्जेक्शन के लिए अगर आपको आपत्ति करनी है तो इसका ए और ई यही होना चाहिए। चलिए देखते हैं, उत्तरामचरितम में कितने सर्ग हैं। उत्तरामचरितम में 7 सर्ग हैं। अंगूठी का नगीना के रचनाकार, इसमें भी सर्ग नहीं है, शायद अंक शायद। अंगूठी का नगीना के रचनाकार का नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं में सिद्धांतों का प्राधान्य है, काव्य का नहीं है। उसमें हमें साहित्य का सौंदर्य नहीं मिलता है, मिलता है एक संदेश। और ये इस कथन, ये जो है आपका भी कथन सही है। कबीर की रचनाओं में संदेश नहीं पर काव्य का सौंदर्य बहुत अधिक है, ये गलत है, सही हो जाएगा। कबीर की रचनाओं में सिद्धांतों का प्राधान्य है, काव्य का नहीं है। उसमें हमें साहित्य का सौंदर्य नहीं मिलता है, मिलता है एक संदेश। प्रेम वाटिका रसखान की है। यति और यति में कौन सा सही है, तो इस यति का अर्थ होता है विराम और यति का अर्थ होता है सन्यासी। लघु का विलोम शब्द है, विलोम शब्द नहीं है। कुरूप, गुरु है, दीर्घ महत्म है। निम्नलिखित में से स्थायी भाव एवं रस को सुमेलित करना है। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शुष्क, नीरस नहीं है। निर्मूल समूल, दुर्मुख सुमुख, सहृदय सदय निर्दय सही है। शुष्क का नीरस नहीं है। रेखा चित्र नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक का संबंध रेखा चित्र से नहीं है। कहानी से मिलता जुलता है, बिल्कुल है। व्यक्ति वस्तु या घटना का पूर्ण चित्र नहीं है। किसी व्यक्ति वस्तु घटना भाव का सजीव अंकन है, ये सही है, लेकिन ये जीवनी नहीं माना जाता है, ये इसका गलत होगा। करिए उपाय बांस डारिये कटाए, नहीं उपजेगो बांस नाही बजेगी फिर बांसुरिया। बांसुरी, इस पंक्ति के रचयिता है रसखान जी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। नश्वर, शाश्वत, ये इसका नहीं है। चाय किस भाषा का शब्द है, ये चीनी भाषा का शब्द है। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है, तो ब्रज नहीं है, नेपाली है, तो कश्मीरी है, तमिल इसमें है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले अंतिम 5। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है।
इनका हिंदी साहित्य का अतीत नहीं है। उद्भव विकास है, भूमिका है, आदिकाल ये है, ये और ये अतीत इनका नहीं है। धोखा किसका निबंध है? धोखा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन किसका है? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। ध्रुव स्वामी के नाटककार का नाम? ध्रुव स्वामी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रसिद्ध जो है ये रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? अप्सरा का शाप, अमिता देशद्रोही है, जहाज का पंछी नहीं है। अंतिम प्रश्न है, वह ब्राह्मणों को धन देता है। वाक्य संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? सह ब्राह्मणभ्य धनम ददाति, ये इसका सही होगा। तो ये होता है आपका यहाँ पर समाप्त। और आपको और भी कक्षाएं यूजीसी नेट की, टीजीटी पीजीटी नेट की, और आपको जितनी भी देखनी, जीआईसी का आपका पेपर आने वाला है, तो आपको और क्लासेस देखनी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।